everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So कैपजेमिनी काफी सारे कॉलेजेस में ऑन कैंपस हायरिंग कर रही है एंड बहुत ही रिसेंटली ऑफ कैंपस हायरिंग के लिए भी आने वाली है. अब कैपजेमिनी की टेक्निकल असेसमेंट में जो मेजर क्वेश्चन रहेगा दैट इज द सूडो कोड्स. राइट, आपके पास नियरली 25 क्वेश्चन आएंगे सूडो कोड्स के. सो यही 25 क्वेश्चन वेरियस पैटर्न के मैंने आपके साथ इस वन शॉट में कवर करे हैं. वीडियो को एकदम एंड तक देखना एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल बिकॉज ये कैपजेमिनी के साथ और भी जो कंपनीज है जैसे कॉग्निजेंट, टीसीएस और इन्फोसिस, इनमें भी जब सूडो कोड सेक्शन आता है तो उसमें आपकी हेल्प होगी. राइट, टीसीएस में एनक्यूटी में नहीं आता एग्जाम में, बट ये बाकी कंपनीज में जितनी भी है कॉग्निजेंट, इन सब में सूडो कोड्स का सेक्शन रहता है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. अब पैटर्न क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइमर दूंगी, बट आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है हर एक क्वेश्चन का. तो एक तरीके से हम लाइव चैट की तरह इसको सॉल्व कर रहे होंगे एंड देन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी एंड आप इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर प्लीज एक बार स्क्रीन पे लिखते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. Pause the video and answer in the chat section. So I hope कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा. इसमें आपके पास एक एरे गिवन है. राइट, अब जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसे जल्द से हमें सॉल्व करना है. दिस इज अवर टास्क. तो हम पहले एक जगह पे अलग से लिखने की जगह ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कितना सॉल्व कर सकते हैं. एरे गिवन है, एरे में कुछ एलिमेंट्स है, हम 0 से लेके एरे की लास्ट सेकंड एलिमेंट यानी कि यहाँ तक ट्रेवर्स कर रहे हैं. कर क्या रहे हैं, हर एक एरे एलिमेंट वो खुद और उसका अगला एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं. मतलब जब मैं इस 1 2 3 4 5 पे हूँ तो जब मैं इस इंडेक्स पे होंगी तो 1 और अगला इंडेक्स 2 है तो +2, तो इस जगह पे 3 आ जाएगा. देन इस पोजीशन पे आऊंगी तो 2 एंड अगला इंडेक्स 3 है सो यहाँ पे 5 आ जाएगा. इस पोजीशन पे आऊंगी तो 4 एंड 3 7 आ जाएगा. इस पोजीशन पे आऊंगी तो 9 आ जाएगा. बिकॉज हम ट्रैवर्स ही सिर्फ यहाँ तक कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही रह जाएगा. और लास्ट में जब मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करूंगी इट विल गेट प्रिंटेड बाय वैल्यू 7 3 5 7 9 5. सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा. राइट, तो इसका मतलब यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पास लूप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. राइट, जिसमें लूप्स का यूज होगा एंड हम एरे के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन कर रहे होंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन एंड अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो आई होप कि आपने इसका आंसर किया होगा. यहाँ पे हमारे पास एक जे वेरिएबल है और एक एम है. दोनों की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 1 के इक्वल है. राइट, और यहाँ पे हमारे पास एरे गिवन है जिसमें वैल्यू है 0 1 एंड अगेन 0. दिस इज द एरे. अब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 मतलब ये, इसमें प्लस एरे ऑफ 1 कर दो, मतलब 0 + 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया. देन एरे ऑफ 1 में एरे ऑफ 1 + 2 कर दो, तो यहाँ पे एरे ऑफ 1 + 2 0 + 1 1 ही आ गया. देन एरे ऑफ 2 में एरे ऑफ 2 + एरे ऑफ 0 कर दो, तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 + एरे ऑफ 0 इज 1, तो 0 + 1 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया हमारे पास. नाउ इफ एरे ऑफ 0, देखो इफ के अंदर एरे ऑफ 0 में 1 है तो 1 का मतलब क्या होगा, ट्रू, तो मतलब यस ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड यहाँ पे एरे ऑफ जे 5 के इक्वल कर दिया, तो एरे ऑफ जे, और जे की अभी वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब 1 पे जाके हम 5 कर देंगे. दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 एंड दिस इज द सेकंड इंडेक्स. राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं m प्लस a ऑफ j. m के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं एंड देन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ m. तो यहाँ पे m अभी 1 है. राइट, तो 1 प्लस एरे ऑफ j, j की वैल्यू 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है 5 है, so it is going to give me 6. That's why m में 6 स्टोर हो जाएगा and 6 is going to be our answer. So I hope you understand this question also. अब इन सारे क्वेश्चंस के अंदर जो मेन हमारा टारगेट है दैट विल बी कि हम कितने मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज एग्जीक्यूट करना स्टेटमेंट्स को बहुत इजी टास्क है. जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज द टाइम, कि आप कितना फास्ट कर सकते हो किसी चीज को. राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन धीरे धीरे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पर भी जाएंगे. अभी हम कुछ एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड लूप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
ओके, सो आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दिया होगा। द क्वेश्चन इज कि ए की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है, बी की वैल्यू 2 गिवन है एंड सी इज ए एंड बी। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप ऐसे एक स्टूडेंट है जिसको भी कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, उसे अच्छे से देख लेना एंड इट विल बी इजी। अब ट्रिक क्या है, 8421, आपको बस ये रूल याद रखना है 8421 का। अब लेट से आपके पास एक नंबर 10 है, तो 10 कैसे बनेगा, 8 और 2 को प्लस करके 10 बनता है, तो 8 वाली बिट हमारी 1 हो जाएगी, 10, 8 वाली बिट 1 हो जाएगी एंड 2 वाली बिट भी 1 हो जाएगी, रेस्ट जितनी भी बिट्स है वो 0 हो जाएंगी। तो ये हमारा 10 बन गया डेसिमल से बाइनरी में। इस तरीके से अगर मुझे 2 को बनाना है तो 2 वाली बिट 1 हो जाएंगी एंड रेस्ट सारी बिट्स 0 हो जाएंगी। सो ये 2 बन गया। अब जब मुझे इन पे एंड ऑपरेशन करना है, एंड का मतलब होता है कि दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, तो इट इज 0, 1 एंड 1, 1, 0 एंड 0, 0, 1 एंड 0, 0, बिकॉज दोनों बिट्स 1 होनी चाहिए। तो इसके रिजल्टेंट में मेरे पास ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहाँ देखूं तो 2 के नीचे 1 है, तो मतलब ये क्या आंसर बन गया, 2। सो इन दोनों का जो एंड है वो मुझे 2 लाकर दे देगा एंड सी के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। और जब मैं प्रिंट करवा रही होंगी, इट्स गोइंग टू प्रिंट सी इक्वल्स टू 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपको 16 बनाना है डेसिमल नंबर, डेसिमल में 16 है और आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप अगर इन सारी बिट्स को प्लस भी कर दोगे तो वो मैक्सिमम 15 देता है, तो 16 कैसे करेंगे, तो ये जो 842 वाला रूल है इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज कर सकते हो, 8 के बाद यहाँ पे 16 हो जाएगा, अगर कोई ऐसा नंबर है जो इससे भी बड़ा बन रहा है फिर 32 हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रही हो कि मैं इसे इंक्रीज कैसे कर रही हूँ सीरीज को, तो देखो बहुत सिंपल है। This is 2 raised to power 0, this is 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। अब जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 2 की पावर 6, इस टाइप से हम करते जाएंगे। राइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये करनी आ गई तो कभी भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके अंदर ये जो ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, पहले आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है अभी स्टार्टिंग के लिए। लेट मी यूज येलो पेन। वैल्यू दे रखी है हमें स्टार्टिंग में 1 और n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे है वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, तो 1 जब तक लेस देन इक्वल टू 45 है तब तक के लिए मुझे इस इक्वेशन को एग्जीक्यूट करना है, और ये जो 1 है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर स्टेप पे। चेंज कैसे हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी वैल्यू, उसका लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 के साथ। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 4 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 टाइम, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, 4 इज माई नंबर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे जो भी गिवन है दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, सो 4 2 is 8, दैट्स वाई यहाँ पे 8 आ गया। गॉट इट। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे ऐसा होता 4 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाय 2, तो कैसे करती, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितनी बार, इस वाले मैग्नीट्यूड जितना, मतलब 2 टाइम्स। सो 4 को मैं 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाता। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट। अब यहाँ पे इसी तरीके से वैल्यू में मेरे पास 1 है और इसको बोला है लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ प्लीज, मतलब कमेंट सेक्शन में। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 एंड इट्स गोइंग टू गिव मी 2, तो इस बार वैल्यू के अंदर 2 आ गया। फिर हमने चेक करा कि 2 भी लेस देन इक्वल टू 45 है, तो यस। अगर ऐसा है तो फिर से सेम स्टेप करेंगे, अब वैल्यू में 2 है तो 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 1 टाइम्स, इट विल बिकम 4। 4 भी क्या लेस देन इक्वल टू 45 है, यस। तो फिर क्या करो, 2 लेस देन 4 आया था तो 4 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 से, 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 8। सो 8 भी लेस देन इक्वल टू 45 है, यस। देन अगेन हम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 8 आया था हमारे पास, 8 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, 8 इंटू 2 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 16। सो 16 भी क्या लेस देन इक्वल टू 45 है, यस। देन अगेन हम
यहाँ पे लिख देते हैं 16 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, सो 16 इंटू 2 raised to power 1 दैट इज इक्वल्स टू 32, राइट। तो 32 भी क्या लेस देन इक्वल टू 45 है, तो बिल्कुल। तो अब दोबारा करेंगे 32 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो इट इज 32 इंटू 2 raised to power 1, इट विल गिव मी 64। अब जैसे ही 64 आया तो क्या 64 लेस देन इक्वल टू 45 है? नहीं। तो ये जो while लूप है यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी, राइट। एंड देन वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू, एंड वैल्यू में लास्ट में क्या रह गया था 64, बिकॉज यहाँ पे आके हम स्टॉप हो गए थे लूप में, दैट्स व्हाई 64 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गेट इट। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। एक बार मैं थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बता देती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स जिनके लिए न्यू है। सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन कुछ ऐसे होगा, ये मेरे पास राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। तो राइट साइड पे जब ग्रेटर वाला साइन आता है ना, तो याद रखना कि वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। अब ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ये लॉजिक बताया था शॉर्टकट, कि 2 लेफ्ट शिफ्ट 3 है तो ऐसे लिख देना, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये मैग्नीट्यूड है कितनी बार 3 बार, तो इट्स लाइक 2 इंटू 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। बट ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया, इसका प्रूफ क्या है कि ऐसे होता है। सो द प्रूफ विल बी, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2 और मुझे बोला है इस 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो बाय 1, तो 2 को मैं कैसे लिखती हूँ, 8 4 2 1 वाले रूल के हिसाब से 2 को मैं इस टाइप से लिखती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब इसको जब मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ, लेफ्ट शिफ्ट मतलब हर एक बिट को लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ, तो ये 0 वाली बिट यहाँ आ गई, यहाँ पे 16 होता है इसके नीचे, ये 4 वाली बिट यहाँ आ गई, ये 2 वाली बिट यहाँ आ गई, और ये 1 वाली बिट यहाँ आ गई, और यहाँ पे जो बिट बच गई यहाँ पे हम खुद से इंसर्ट कर देते हैं 0 को, ठीक है। और ये जो शुरू वाली बिट होती है इसको सोच सकते हो कि डिस्कार्ड कर दिया, वरना 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये क्या नंबर बन गया 4, क्योंकि 1 0 0 0, तो 0 1 0 0 इक्वल्स टू 4। तो 2 को जब मैंने 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करा, मैंने करके भी देखा लॉजिक से कंप्लीट, तो 2 इंटू 2 raised to power 1 4 आता फॉर्मूला से, और ऐसे भी 4 ही आ रहा है। अब इस पे एक और छोटा सा करके देख सकते हो, ताकि अगर 1% डाउट रह भी गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दैट विल बी कि अगर बोला जाता 2 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स, तो ये तो आपने 1 टाइम किया, अब 2 टाइम कैसे करोगे, इसी को दोबारा से, तो इस वाली बिट को और आगे ले गए, ठीक है, इस वाली बिट को यहाँ ले गई, इस बिट को यहाँ, इस बिट को यहाँ, और इस वाली जगह पे खुद से इंसर्ट कर दिया, तो इस बार 8 के नीचे 1 आ गया, तो मतलब ये नंबर 8 बन गया। तो 2 को लेफ्ट शिफ्ट जब 2 टाइम्स करा, इट्स गोइंग टू गिव मी 8 वैल्यू, और अगर मैं फॉर्मूला का यूज भी करती हूँ तो उस केस में भी आप देख सकते हो 2 इंटू 2 raised to power 2 इज गोइंग टू गिव मी 8। तो आई होप कि इसके बाद अब आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। इसके अंदर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, पॉज कर लेना, 10 सेकेंड में सिर्फ यहाँ पे दे रही हूँ ताकि आप पॉज करके स्टार्ट कर सको उसके लिए, ठीक है, स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू गिवन है 4, q की वैल्यू गिवन है 2 एंड r की वैल्यू गिवन है 5। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जिसमें कंफ्यूजन हो रही है, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, हर जगह पे वैल्यूज चेंज हो रही है, तो उस केस में साइड पे ऐसे बना के लिख लिया करो, और जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो यहीं पे कट करके हम लिखते रहेंगे। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, p इक्वल टू क्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p किसके इक्वल है, q प्लस p प्लस p, सो इक्वल टू 10। तो यहाँ पे p की जो न्यू वैल्यू है वो 10 आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे देखो एंड लगा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं क्लास में भी बहुत बार स्टूडेंट्स को बता रही होती हूँ, कि जब भी एंड होता है, एंड का मतलब क्या है, डबल एंड का, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। एंड कंडीशनल ऑपरेटर कहता है कि आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों ट्रू होगी उसी केस में हम इसको ट्रू मान के चलते हैं। तो इसीलिए मैं जस्ट इसको चेक कर लेती हूँ पहले, कि क्या 3 लेस देन 10 है, क्योंकि क्या 3 ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि p की वैल्यू तो 10 है, तो नहीं। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो मुझे इसको चेक करने की नीड ही नहीं है, ये इफ वाला ब्लॉक तो डायरेक्टली हट गया बिकॉज फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे ट्रू आए, यहाँ पे फॉल्स आए, डजेंट मैटर, अगर एक जगह पे भी फॉल्स आ गया तो मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी एंड आएगा मैं दोनों में से छोटी स्टेटमेंट देखूंगी, उसको पहले सॉल्व करूंगी, अगर वो फॉल्स आ जाती है तो डायरेक्टली फॉल्स मान लूंगी पूरे।
इट विल सेव अवर टाइम। अब उसके बाद हम यहाँ एल्स ब्लॉक पे आ जाते हैं एंड एल्स ब्लॉक में मैं क्या कर रही हूँ, क्यू इक्वल्स टू आर एंड आर। तो आर की वैल्यू 5 है एंड 5, तो ये भी एक शॉर्टकट साइड पे नोट कर लो। क्या है कि अगर सेम नंबर्स का एक्स का ही मैं एंड करूंगी, एक्स के साथ सेम नंबर्स का एंड करूंगी तो वो सेम नंबर ही आ जाता है। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्यू की वैल्यू 5 ही आ गई, तो मैं चेंज करके यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्यू -5 क्या लेस हो सकता है 5 माइनस क्यू से? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेस नहीं हो सकता, इक्वल होगा ये तो। दैट्स वाई ये ब्लॉक भी फॉल्स हो गया। और हम डायरेक्टली आ गए इस लास्ट वाली पॉइंट पे, जिसमें हमें क्या करना है, p इक्वल्स टू 1 एक्सॉर 11, और इसमें प्लस कर देना क्यू की वैल्यू, जो कि मेरे पास अब लास्ट टाइम कितनी थी, 5। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 1 का एक्सॉर करना है 11 के साथ, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। 1 में कैसे लिखूंगी, 8421 के रूल से 0001। 11 कैसे लिखूंगी, 8 9 10 11, तो ये 3 बिट्स 1 हो गई और ये 0। एक्सॉर का मतलब क्या होता है, देखो एक्सॉर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये कहती है बिटवाइज में कि अगर दोनों बिट सेम है, सेम के केस में हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे, और अगर डिफरेंट है तो 1 लाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बिट सेम है तो 0 आ गया, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1 आ गया, दोनों बिट सेम है तो 0 आ गया, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1 आ गया। सो आई होप यू गेट इट। अब ये करने से 8 और 2 के नीचे 1 है, मतलब इट इज गोइंग टू गिव मी 10। तो यहाँ से मेरे पास 10 आ गया, प्लस 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास न्यू वैल्यू आ जाती है p की, दैट इज 15। और उसके बाद लास्ट में मुझे जस्ट p प्लस क्यू प्लस आर कर देना है, दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज 25। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन दिख तो बहुत बड़ा रहा था, पर हमने देखा कि इफ कंडीशंस में आधी कंडीशंस फॉल्स होने की वजह से आधा कोड तो हमें एग्जीक्यूट ही नहीं करना पड़ा, हमने गिनती की 4 से 5 स्टेटमेंट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। राइट, सो आई होप यू गेट इट। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है x जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, अब स्टार वाई, और स्टार वाई क्या एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे एक y नाम का पॉइंटर है मेरे पास, जो कि x का एड्रेस स्टोर कर रहा है। मतलब अगर x का एड्रेस 100 था तो इस y के अंदर ही 100 पड़ा हुआ है और ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। उसके बाद डबल स्टार, अब डबल स्टार का मतलब होता है पॉइंटर का पॉइंटर। तो अब मेरे पास एक z है जिसके अंदर लेट से अगर y की वैल्यू 400 है इसके एड्रेस की, तो जो z है वो इसका एड्रेस स्टोर करा रहा है और इसके अंदर 400 पड़ा है। तो y एक वेरिएबल पे पॉइंट कर रहा है और z पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा है, तो पॉइंटर पे पॉइंट करने की वजह से डबल स्टार आ रहा है, और सिंगल पॉइंटर है तो सिंगल आ रहा है स्टार। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार स्टार जेड की वैल्यू को 7 कर दिया। अब देखो स्टार स्टार जेड का क्या मतलब होता है, जो स्टार ऑपरेटर हम यूज करते हैं ना सी में, तो उसे हम डी रेफरेंसिंग के लिए यूज करते हैं। तो जब मैं स्टार बोल रही हूँ स्टार जेड, तो जो स्टार जेड है वो इस पे जाके पॉइंट करेगा कि जेड के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे चले जाओ। और उसके बाद जब मैं दोबारा से स्टार कर रही हूँ, तो इसमें लिखा है कि जिस भी वाई पे मैं हूँ उसमें जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे चले जाओ। तो स्टार स्टार वाई करने से मैं एक्स किस पे आ गई, इस 10 पे, इस एक्स वाले वेरिएबल पे आ गई। और इस एक्स वाली वेरिएबल की वैल्यू हम 7 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज होकर यहाँ से 7 हो जाएगी। उसके बाद मैं एक्स को प्रिंट करूंगी तो 7 आएगा। स्टार वाई मतलब वही एक्स को ही प्रिंट कर रही हूँ, क्योंकि स्टार मतलब वाई के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस वैल्यू पे जाके वो वैल्यू ला के दो, तो वो भी 7 आ गया। एंड स्टार स्टार जेड भी 7 आ जाएगा, बिकॉज ये इस एड्रेस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू, मतलब इसकी वैल्यू को हम दे देंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट फॉर p इक्वल टू 15 एंड q इक्वल टू 4? तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व मेथड को कॉल करना है, तो सॉल्व को कॉल करा विद वैल्यू 15, 4। ठीक है, अब यहाँ पे y के अंदर q है, q मतलब 4। ठीक है, तो y के अंदर जब तक कोई भी इंटीजर वैल्यू है 0 के अलावा वो हमेशा ट्रू रहती है। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में
अगर जीरो है, सिर्फ ये जीरो ही फॉल्स रहता है, इसके अलावा नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा ट्रू की तरह ट्रीट करी जाती है। अब यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, p मोड क्यू, तो p की वैल्यू मेरे पास है 15 और इसका मोड कर दिया 4 के साथ, तो मतलब ये मोड ऑपरेटर हमें क्या लाके देता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो p के अंदर क्या स्टोर हो गया, q की वैल्यू, एंड q की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी गिवन थी 4, तो p के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 स्टोर हो गया, तो p की वैल्यू लेट्स चेंज इट एंड मेक इट 4। एंड इसके बाद q की वैल्यू में वैल्यू आ गया, मतलब q में आ गया हमारे पास 3, एंड while लूप हो गई। अभी नेक्स्ट टाइम चलेगा, नेक्स्ट टाइम q की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि अगेन ट्रू माना जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड मोड हो जाएगा 3, तो ये करने से रिमाइंडर आ जाएगा 1, राइट। तो वैल्यू के अंदर 1 आएगा, p के अंदर q की वैल्यू स्टोर होगी और q के अंदर 3 प्रेजेंट था, तो p के अंदर 3 आ जाएगा एंड q के अंदर वैल्यू यानी कि जो रिमाइंडर 1 आया था वो आ जाएगा, राइट। आफ्टरवर्ड्स अब q में 1 है, तो यहाँ पे 1 भी while के अंदर ट्रू माना जाएगा, तो फिर से वैल्यू काउंट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, p यानी कि 3 मोड q, और q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, तो इस बार वैल्यू के अंदर 0 हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर तो 0 आएगा ना इस केस में। अब p के अंदर फिर से q की वैल्यू आएगी, तो p विल बिकम 1 नाउ। आफ्टरवर्ड्स q क्या बन जाएगा, वैल्यू के इक्वल, एंड वैल्यू इज 0, तो q की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जैसे ही while लूप के अंदर q की वैल्यू 0 जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे p को। अब p की वैल्यू क्या लास्ट में बची थी 1, तो 1 को रिटर्न कर देंगे, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू गेट इट। कोई भी डाउट है थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखो इन टाइप, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो जब भी रिकर्जन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर कि आप रिकर्जन ट्री का यूज करना, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों को लेके। तो मेरे पास एक मेथड है समथिंग, इसमें मैं 4 को कॉल कर रही हूँ, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं, तो एल्स में जाएंगे, हम क्या करेंगे, नंबर का 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग को कॉल करेंगे विद वैल्यू 4 माइनस 1 यानी कि 3 के लिए। अगेन वो लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, सो इट इज गोइंग टू गिव मी 3 इंटू समथिंग को कॉल करेंगे विद वैल्यू 2, अगेन 2 इंटू समथिंग को कॉल करेंगे विद वैल्यू 1, अगेन 1 इंटू समथिंग को कॉल करेंगे विद वैल्यू 0। तो जब 0 लेस देन इक्वल टू 0 पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, एंड हम यहाँ से 1 रिटर्न कर रहे हैं, तो मतलब अगर मैं हाईलाइट करूं फ्रॉम ब्लू, तो ये पार्ट मुझे 1 ला के दे रहा है, सो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4, एंड देन हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 24, 6 4 जा 24, तो लास्ट में जो मुझे मिलेगा वो 24 मिलेगा। और इस टाइप से रिकर्जन ट्री बैकवर्ड जाता है, इसने 1 ला के दिया, फिर इसका पिछला जो ऑपरेशन रह गया था 1 इंटू 1, ये वो कंप्लीट करेगा, फिर इसको 1 मिला तो 1 इंटू 2 2, तो इस वाले ने 2 रिटर्न करा, फिर 2 इंटू 3 6, तो इसने 6 रिटर्न करा, फिर 6 4 जा 24, तो जो मेन एस समथिंग को कॉल करा था विद वैल्यू 4, वो हमें 24 लाके दे देगा वैल्यू। सो रिकर्जन पहले ऐसे जाता है और फिर वो बैक ट्रैक करता है इस तरीके से, तो दिस इज नथिंग बट बैक ट्रैकिंग, ओके। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके पास x की वैल्यू 15 गिवन है एंड y की वैल्यू आपके पास गिवन है 12, राइट, एंड नाउ y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू -1 मतलब y की वैल्यू 14 हो गई यहाँ पे आके। अब मुझे प्रिंट करना है, तो सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ x, मतलब 15 प्रिंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यहीं से कट जाता है ना, बस ये दोनों में से एक आंसर होगा। देन x इक्वल टू y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 12 प्लस x माइनस 2, यानी कि y की जो अभी रिसेंट वैल्यू थी वो 14 हो चुकी थी, राइट, एंड देन प्लस x माइनस 2 मतलब 13, राइट, तो यहाँ पे 27 आ गया। तो अगली बार इस लूप के अंदर यहाँ पे पहले तो कंडीशन चेक होगी कि क्या 27 लेस देन 40 है,
तो बिल्कुल है, दैट्स वाई 27 प्रिंट होगा। तो मतलब इन ऑप्शंस में से तो साफ दिख जाता है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेक श्योर अगर एग्जाम में पूरा सॉल्व करने से पहले ही आपको साफ दिख रहा है कि यही आंसर है, बिकॉज अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इस टाइप से आप ऑप्शंस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू 0 गिवन है। ये एक फंक्शन है, इट्स अ रिकर्जन फंक्शन। ओके, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ विद वैल्यू 5। अब जैसे ही मैं इसे कॉल कर रही हूँ विद वैल्यू 5, क्या n 0 के इक्वल है? नहीं, तो प्रिंट करो n को, तो ये 5 को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे, और फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर देगा विद वैल्यू +1, तो ये कॉल करेगा फंक्शन विद वैल्यू 6, देन इट्स गोइंग टू प्रिंट 6 बिकॉज ऑफ दिस, फिर ये कॉल करेगा फंक्शन विद 7, फिर ये 7 प्रिंट करेगा, देन इट विल कॉल फंक्शन +8, और ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि बेस कंडीशन कह रही है कि 0 आएगा तो रिटर्न करना, बट 0 तो कभी आ ही नहीं सकता बिकॉज हर बार हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो, बिकॉज जब हम रिकर्जन का यूज करते हैं तो स्टैक मेमोरी के अंदर हमारे पास एक स्टैक सेक्शन होता है, वहां पे फंक्शन कॉल्स होती है, और वो फंक्शन कॉल्स इतनी सारी क्रिएट हो जाएंगी कि स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा एंड वहीं पे हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। सो आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपके पास a की वैल्यू गिवन है 2, b की वैल्यू गिवन है 4 एंड c की वैल्यू गिवन है 7। अब b की वैल्यू चेंज हो रही है 7 प्लस a, तो 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9, सो b बिकम 9 नाउ। ठीक है, देन इफ के अंदर चेक हो रहा है c क्या 7 ग्रेटर है 9 से, तो नहीं, तो हम आ जाएंगे डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पे। नाउ b इक्वल टू 6 प्लस a, तो इट इज गोइंग टू बी 8, तो यहाँ पे b की वैल्यू चेंज होकर अब हम 8 कर देते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब यहाँ पे और लगा है, और का मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये माना जाएगा। c की वैल्यू मेरे पास है 7, क्या ये छोटा है 2 से? तो नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, मतलब मुझे इसे चेक करना ही पड़ेगा। अब a प्लस बी कभी भी छोटा हो सकता है b माइनस ए से? पॉसिबल ही नहीं है दो पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में कि मैं दो नंबर को प्लस कर रही हूँ और वो छोटे हो जाए उनके माइनस से, नॉट पॉसिबल, तो ये वाली इफ भी नहीं चलेगी और एल्स पे आ जाएंगे। एल्स में a की वैल्यू चेंज हो रही है c यानी कि 7 प्लस b यानी कि 9, राइट, सो इट इज गोइंग टू गिव मी वैल्यू 16, तो यहाँ पे a के अंदर हम कह सकते हैं 16 आ जाएगा बिकॉज c की लास्ट वैल्यू 7 एंड b की लास्ट वैल्यू 8 थी। ओके ओके, राइट, तो यहाँ पे 15। उसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू दोबारा चेंज हो रही है, c इक्वल टू c की जो करंट वैल्यू है 7 प्लस 9 और इसका एक्सॉर कर देना 15 के साथ, इट्स गोइंग टू गिव मी 16 एक्सॉर 15, मतलब आपको 16 को 15 के साथ एक्सॉर करना है। कैसे करेंगे, देखो आपके पास एक नंबर 16 है, 16 8 4 2 1 ये बन गया, 15 है ये बन जाएगा इस टाइप से, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15 होता है। एक्सॉर मतलब अलग अलग है तो 1, तो सारी बिट्स अलग अलग है तो ऐसे हो जाएगा। नाउ 16 और 15 को अगर मैं प्लस कर देती हूँ इट विल गिव मी 31, तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर आता है सी के अंदर दैट इज 31। ठीक है, किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पे 16 लिख दिया 15 लिख दिया, एक्सॉर मतलब सारी बिट्स 1, सारी बिट्स 1 मतलब 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 31, दैट्स वाई 31 आ गया। अब c की वैल्यू हो गई 31, a प्लस b प्लस c करना है, a की वैल्यू है हमारे पास लास्ट 15, b की वैल्यू लास्ट थी हमारे पास 8 एंड c की वैल्यू है 31, राइट, तो यहाँ से मुझे 9 और 4 लास्ट में आ जाएगा एंड 50, तो 54 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गेट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इसके आपके पास यहाँ पे तीन वेरिएबल्स गिवन है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है एंड c की वैल्यू आपके पास 7 गिवन है, राइट। अब आपको करना क्या होगा, b इक्वल्स टू a
एंड b प्लस b, दिस इज द इक्वेशन। नाउ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, तो हमें बस इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है। अब जब मैं 1 का यानी कि 8421 वाले रूल से 1 इस टाइप से लिख देंगे, एंड जब मुझे 6 लिखना होगा इट इज दिस। इन दोनों का ऐड करूंगी तो कहीं पे भी दोनों बार 1 नहीं आ रहा, मतलब सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो एट द एंड इससे मुझे 0 मिलेगा और इसमें 6 प्लस करने से 6 ही आ जाएगा। तो बी में कट करके भी 6 ही न्यू वैल्यू आ रही है। देन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट टाइम लगा देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो सी लूप है देखो, ये कहाँ से जा रही है, 3 से लेके आप कह सकते हो 5 तक मूव कर रही है। अब अगर एग्जाम में ऐसा लिखा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा कि ये लेस देन इक्वल टू 5 है या लेस देन 5 है, तो आप इसे लेस देन इक्वल टू लेके चलना बाय डिफॉल्ट, राइट। एंड वैसे पूरी इंस्ट्रक्शंस आपके पास ऊपर गिवन होंगे इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ईच सी फ्रॉम 3 to 5। अगर आप सी को 3 के लिए रूप में रन करते हो तो भी यही दो इक्वेशंस रन होगी, सी 4 के लिए रन करते हो यही दो इक्वेशंस होंगी, एंड सी 5 के लिए करते हो तो भी यही दो इक्वेशंस होंगी, राइट। और इन इक्वेशंस के अंदर सी की वैल्यू को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट्स वाई वी कैन से कि हम 3 और 4 के लिए एग्जीक्यूट ना करके एक लास्ट टाइम पे सी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, वही हमारी बी के अंदर फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले तो b प्लस बी एक्सॉर a है, और दूसरी इक्वेशन में 12 प्लस 5 प्लस a है। फर्स्ट इक्वेशन की, अगर फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी हम चेंज करते हैं, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू 20 आ जाती है, तो उसमें सेकंड इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम प्रीवियस b की वैल्यू को यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगी इट इज फाइन। तो मैं डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, जिसमें 12 प्लस बी यानी कि 17 प्लस ए की वैल्यू जो हमारे पास है, जो कि अभी लास्ट टाइम पे 1 थी, एंड इट्स गोइंग टू बी 18, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि बी के अंदर अब 18 स्टोर हो गया। उसके बाद लास्ट में मुझे बस ये ए वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए लेट मी गेट सम स्पेस फर्स्ट। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली है, दैट इज ए इक्वल्स टू ए यानी कि 1 एक्सॉर 9, एंड आई हैव टू प्लस इट विद 1। ठीक है, अब 1 और 9 का एक्सॉर कैसे करेंगे, सिंपल 8421 रूल। 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, एंड 9 हो जाएगा इसके इक्वल। अब जब एक्सॉर करेंगे तो अलग अलग है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0, तो वैल्यू आ गई 8। तो 8 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 9 के। तो ए की वैल्यू चेंज होके हो गई है 9। लास्ट में मुझे रिटर्न करना है ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 9 एंड बी की वैल्यू है 18, सो इन्हें प्लस करके द आंसर विल बी 27। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया था वो एकदम करेक्ट आंसर है, दैट इज 27। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लूप्स की तरह रन करते डिफरेंट डिफरेंट टाइम फॉर C3 4 5, तो 1 मिनट में नहीं होता, बट हमें अब ये भी देखना होगा कि कैसे हम इक्वेशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो इक्वेशन जिन पे हमारे आंसर का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, राइट। बट ऐसा मत करना कि अभी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड गलती से किसी ऐसी इक्वेशन को स्किप कर दो जो कि इम्पोर्टेंट थी। सो इट्स बेटर या तो फास्ट करके सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, या फिर जब आप बहुत श्योर हो उसी केस में आप स्किप करना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, एंड प्लीज डू कमेंट इन द चैट सेक्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। नाउ द इक्वेशन इज x इक्वल टू वाई यानी कि 5 डबल इक्वल टू 5। अब जब भी मेरे पास दो ऑपरेटर्स यानी कि इक्वल टू एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, और इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं इक्वालिटी चेक के लिए। एंड ये जो इक्वालिटी चेक वाला ऑपरेटर है ये कंडीशनल ऑपरेटर है। एंड जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं जिनपे हम कंडीशंस या फिर कह लो रिलेटिव रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये सारे ऑपरेटर हमें या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। और ट्रू का मतलब होता है 1 रिटर्न करना, और फॉल्स का मतलब होता है 0 को रिटर्न करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है, चेक कर रहा है कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो ट्रू मतलब यहाँ से हमें 1 रिटर्न होगा, एंड वो 1 जाके इस x में स्टोर हो जाएगा, तो x के अंदर 1 स्टोर होगा, जब मैं प्रिंट कराऊंगी इट्स गोइंग टू गिव मी 1 वैल्यू।
अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज हमने देखनी है कि जब मेरे पास दो ऐसे अलग अलग ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो पहले मैं x=5 को एग्जीक्यूट करूं या फिर पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूं राइट हैंड साइड को। तो ये हमें कैसे पता चलता है? वी कैन चेक इट यूजिंग द प्रेसिडेंस। राइट, तो प्रेसिडेंस टेबल का आप यूज कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी चेक करोगे प्रेसिडेंस टेबल आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें जितने भी इक्वेशंस होती हैं, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, उन सब की प्रेसिडेंस होती है। तो उसमें चेक करोगे तो डबल इक्वल टू की प्रेसिडेंस ज्यादा है और सिंगल, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है। तो प्रेसिडेंस कहती है कि पहले इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा फिर उसको एक्स के अंदर इक्वेट कर देना। राइट, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार मैं आपको प्रेसिडेंस का टेबल शो कर देती हूँ सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। तो आप इस टाइप से देख सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा टेबल जहाँ पे हर एक ऑपरेटर एंड इसकी प्रेसिडेंस है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो अभी हमने डबल इक्वल टू का यूज करा जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है दिस, एंड यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे लोएस्ट में आ रही है। राइट, हियर यू कैन सी, एंड रिलेशनल ऑपरेटर की यहाँ पे है। एंड इसके अलावा अगर एक ही साथ सेम ऑपरेटर्स हो तो उस केस में एसोसिएटिविटी को चेक करते हैं कि हमें लेफ्ट से राइट जाना है या फिर राइट से लेफ्ट जाना है। सो डू कंसीडर दिस टेबल, इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द कैप जेमिनी एंड ऑल द अदर कंपनीज ऑल्सो जैसे टीसीएस और सब कुछ, तो उस केस में आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज इसमें कैप जेमिनी, टीसीएस, इन्फोसिस हर एक कंपनी का सारा कंटेंट कवर है। एक बार आप कंटेंट सेक्शन में जाके देखना, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइक एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल बनता है कि कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, एंड वो क्लास गूगल मीट पे होगी जहाँ पे आप लाइव डाउट भी पूछ सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। प्री रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी अगर आपको जल्दी सिलेबस कवर करना है। अदर देन दैट आपके पास मॉक टेस्ट होंगे और हर संडे को हम मॉक टेस्ट लेते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप कंपनी की ऑनलाइन असेसमेंट्स दे रहे होते हो। तो यू विल बी वेरी फेमिलियर। राइट, ये मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आप चेकआउट कर सकते हो। 27 बैच के लिए भी आप संकल्प 7 बैच चूज कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आप डेडिकेटेडली सिर्फ कैप जेमिनी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो उस केस में दिस इज अ डेडिकेटेड कैप जेमिनी कोर्स। अब यहाँ पे सूडो कोड्स की ऑलरेडी बहुत बड़ी सीरीज बनी हुई है। राइट, एंड जितने भी मॉक टेस्ट है, कोडिंग क्वेश्चंस है, टेक्निकल इंटरव्यूज है, उन सबकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, प्रोजेक्ट से लेके रिज्यूमे, इंटरव्यू, एवरीथिंग। सो चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल बिकॉज जब आप कोर्सेज को गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ आएगा इंटरनल डेप्थ कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप से प्रिपेयर करना है। लाइक कंप्लीटली आप जॉब रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लेना, इट विल बी ग्रेट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको मैं 10 सेकेंड्स का ही टाइमर दे रही हूँ एंड यू हैव टू टेल अगर यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। राइट, ओके, सो हियर यू कैन सी आपके पास ए है जिसकी वैल्यू गिवन है 5 एंड बी है जिसकी वैल्यू गिवन है 9, और ये हम 3 टाइम्स किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या ए 9 के इक्वल हो गया है और बी 5 के इक्वल हो गया है। अगर ऐसा हो गया है तो मतलब स्वैप प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए नॉट स्वैप। राइट, और हमसे पूछा है कि लॉजिक में कोई एरर है या नहीं, तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन में ए किसके इक्वल है, ए यानी कि 5 एक्सॉर 9। अब एक्सॉर करने का इजी वे है, 8 4 2 1 5 हो जाएगा ये, एंड 9 हो जाएगा ये। अब जब इन दोनों का मैं एक्सॉर करूंगी तो सेम है तो 0, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1। तो ये 8 + 4 मुझे 12 वैल्यू लाके दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ए के अंदर 12 स्टोर हो गया इस बार, तो मैं यहाँ पे ए को चेंज कर देती हूँ एंड 12 लिख देती हूँ। फिर ये नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर ए अगेन, फिर हम बी को चेंज कर रहे हैं, बी इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। ए की वैल्यू कितनी है 12, एक्सॉर बी की वैल्यू कितनी है 9। राइट, अब जब मैं 12 को 9 के साथ एक्सॉर करूंगी तो देखो 12 कितना हो गया ये, और इसको मैं एक्सॉर कर रही हूँ 9 के साथ, इट मीन्स कि 1 0 0 1। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, बिकॉज हम एक्सॉर कर रहे हैं तो सेम वाले जीरो हो जाते हैं। सो इट्स गोइंग टू गिव मी 5 0 1 0 1 इज 5। तो यहाँ से मुझे बी के अंदर 5 वैल्यू मिल गई, सो बी नाउ कंटेन्स 5। अगेन मैं चेंज करूंगी ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 5 है, तो देखो जब मैं 12 और 5 का एक्सॉर करूंगी ना मेरे पास 9 आ जाएगा।
सो नाउ ए के अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। राइट, आप ये करके देख सकते हो एक्सॉर, मैंने ऑलरेडी दो नंबर्स का यहाँ पे एक्सॉर करके दिखा दिया है। अब ए के अंदर 9 स्टोर है, यस, बी के अंदर 5 स्टोर है, यस, तो प्रिंट हो जाएगा स्वैप्ड और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी कैन से इसमें कोई एरर नहीं है, सो नो एरर इज द करेक्ट आंसर। अब ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस, तो ये वही लॉजिक है। राइट, मेरे पास दो नंबर्स थे, मैंने पहले ए के अंदर ए एक्सॉर बी करा, फिर बी में ए एक्सॉर बी करा, फिर से ए में ए एक्सॉर बी करा। ये तीन इक्वेशंस का यूज करके विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल टेम्प हम दो नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। राइट, हमें उसके लिए बस ये बिटवाइज ऑपरेटर की नीड होगी एंड दिस इज द एंटायर सूडोकोड फॉर दैट लॉजिक। सो आई होप यू गेट इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। दैट विल बी, अगर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है एंड z की वैल्यू गिवन है 1। अब देखो x क्या है, -2 प्लस 2 एंड 2। मैंने ऑलरेडी कहा था जब मैं सेम नंबर्स पे एंड ऑपरेशन लगाती हूँ तो वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है, तो मुझे अलग से चेक करने की नीड नहीं है। आई कैन डायरेक्टली राइट 2 हियर। अब -2 और +2 मुझे क्या ला के दे देंगे, 0। एंड यहाँ पे लगा एंड और यहाँ पे भी एंड। अब जब भी डबल एंड होगा मतलब कंडीशनल एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो पूरी इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी, तो मुझे बाकियों को चेक करने की नीड नहीं है। बिकॉज यहाँ से 0 आ रहा है मतलब ये इफ कंडीशन तो फॉल्स ही रहेगी, तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर x की वैल्यू को चेंज करके हम z कर रहे हैं, तो x के अंदर -2 की जगह 1 आ जाएगा और y की वैल्यू को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, y यानी कि 3 एक्सॉर 2। अब जब मैं 3 को 2 के साथ एक्सॉर करूंगी, सो 3 विल बी दिस एंड 2 विल बी दिस। एक्सॉर मतलब सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, तो मेरे पास 1 आंसर आ गया, तो y के अंदर भी 1 स्टोर हो जाएगा। एंड लास्ट में जब मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूंगी, इट्स गोइंग टू गिव मी 1 + 1 + 1 दैट इज 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट, यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई एम गिविंग 10 सेकेंड्स ताकि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सको। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है 0 एंड जे की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है। राइट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो दिस इज द इक्वेशन I1, I0 एंड J1। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड फंक्शन में मैं ये दोनों को एड्रेस स्टोर करा रही हूँ, मतलब जो P है मेरे पास उसके अंदर I का एड्रेस है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं सो इट विल बी लाइक कि I जिसमें 0 स्टोर है, J जिसमें 1 स्टोर है। राइट, और एक P मैंने अलग से बना दिया पॉइंटर वेरिएबल जिसमें जो I की तरफ जाके पॉइंट कर रहा है, एंड Q एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल है जो कि J की तरफ जाके पॉइंट कर रहा है। राइट, अब मैंने लिखा P इक्वल्स टू Q। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब होगा, P इक्वल टू Q का मतलब है कि P जो कि अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पे ना पॉइंट कर रहे, जहां पे Q पॉइंट कर रहा है उसी जगह पे जाके पॉइंट करेगा, बिकॉज P और Q को मैंने इक्वेट कर दिया। राइट, तो अगर Q के अंदर इसका एड्रेस 400 है और इसका एड्रेस 200 है, अभी स्टार्टिंग में P में 200 था एंड Q के अंदर 400 था, तो जैसे ही मैंने किया P इक्वल टू Q, तो P के अंदर भी 400 स्टोर हो गया, तो P भी यहाँ वाले एड्रेस पॉइंट करने की जगह अब यहाँ करेगा। सो आई होप यू गेट इट। उसके बाद अब हम लिख रहे हैं स्टार P इक्वल्स टू 2, तो स्टार P इक्वल्स टू 2, P पॉइंट कर रहा है J पे, ये J कट होके अब 2 हो जाएगा। राइट, एंड हम अपने फंक्शन से निकल जाएंगे एंड लास्ट में हम प्रिंट करा रहे हैं आई और जे की वैल्यू को, तो आई तो 0 ही रहेगा एंड जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0 एंड 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, सो आई होप यू गेट इट कि कैसे पॉइंटर्स वर्क करते हैं। अब ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में सी लैंग्वेज से रिलेटेड कोड आ सकते हैं, एंड सी लैंग्वेज में हम पॉइंटर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन कैपजेमिनी। सो मेक श्योर कि आपको इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करिए, और मैं कमेंट करने के लिए यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइमर दे दूँ। ओके, सो आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास मेन से स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले एक सी है जिसके अंदर वैल्यू 4 स्टोर है। उसके बाद एक बी है पॉइंटर, और अगर लेट से सी के अंदर 100 एड्रेस है तो बी के अंदर भी 100 एड्रेस है और वो इसकी तरफ जाके पॉइंट कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास ए है जिसके अंदर लेट से बी का वैल्यू है 400 एड्रेस वैल्यू, एंड ए में भी 400 है और वो बी की तरफ जाके पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज द करंट सिनेरियो। अब हमने एक फंक्शन को कॉल करा जिसमें सी, बी और ए इन तीनों को यहाँ पे पास कर दिया, राइट। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक एक्स बन के आया जिसमें सी की वैल्यू यानी कि 4 वैल्यू स्टोर है। एक मेरे पास स्टार पी वाई बन के आया जो कि क्या कर रहा है, वहीं पे मैप है जहां पे बी है, राइट। मतलब बी का मैं कह सकती हूँ दूसरा नाम मैंने दे दिया पी वाई, और उसी तरीके से ए का भी दूसरा नाम मैंने दे दिया पी पी वाई जेड, राइट। तो हमने ये पूरा क्रिएट कर दिया। अब इसमें एक्स वाई और जेड दो और है, तो एक वाई बना दिया हमने। सो यहाँ पे बना देते हैं, एक वाई है हमारे पास अलग वेरिएबल और एक है जेड वेरिएबल जिसमें अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब मैं इस लाइन के अंदर यहाँ इक्वेशन में लिख रही हूँ, पेन देखो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन में लिख रही हूँ स्टार स्टार पी जेड प्लस वन, तो डबल स्टार मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, और इसमें इसको मैं क्या कह रही हूँ कि प्लस वन कर दो इसकी एड्रेस वैल्यू पे जाके। तो मतलब सी की जगह पे, क्योंकि जब एक स्टार होगा मतलब ये यहाँ रेफर कर रहा है, और जब डबल स्टार है मतलब वो यहाँ रेफर कर रहा है। इस वैल्यू में जाके प्लस वन कर दो तो नाउ सी बिकम्स 5। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स हम इस वाली इक्वेशन में आ जाएंगे जहां पे z के अंदर इसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो z के अंदर स्टार स्टार p यानी कि इस 5 वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, तो z में 5 आ जाएगा। देन स्टार पी वाई प्लस इक्वल्स टू 2, तो स्टार पी वाई ये है, स्टार पी वाई मतलब ये यहाँ रेफर कर रहा है 5, इस वैल्यू में जाके प्लस 2 कर दो, सो नाउ इट बिकम्स 7 बिकॉज 5 प्लस 2 इज 7, राइट। एंड उसके बाद y के अंदर स्टार पी वाई कर दो, तो y यानी कि ये यहाँ पे स्टार पी वाई यानी कि 7, तो यहाँ पे आके 7 स्टोर हो जाएगा। सो आई होप यू गेट इट, राइट। अब द नेक्स्ट थिंग विल बी प्लस एक्स प्लस इक्वल्स टू 3, तो x के अंदर यहाँ पे अभी कितना है 4 है, तो 4 में जब मैं 3 को प्लस करूंगी तो 4 5 6 7, तो इट ऑल्सो बिकम्स 7, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें x प्लस वाई प्लस जेड को रिटर्न करना है, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू भी 7 है और z की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 7 7 एंड 5 विल बी 19। सो इस क्वेश्चन का 19 करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेक श्योर कि आप इस तरीके से साइड में थोड़ा डायग्राम बना के समझ लो ताकि थिंग्स विल बी मोर क्लियर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स ताकि आप इसका आंसर दे सको। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारे पास ए है जिसमें 12 वैल्यू स्टोर है, देन हमने एक वॉइड पॉइंटर बना दिया, एक पीटीआर पॉइंटर है स्टार टाइप का, जिसमें एंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए उसका पॉइंटर क्रिएट करा हुआ है और वो स्टोर है। तो अगर हम सिंटैक्टिकली देखें तो ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है, पीटीआर इस लाइन से कोई भी एरर नहीं आएगा। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए दैट विल बी जब भी प्रिंट स्टेटमेंट में मैं किसी वॉइड पॉइंटर को प्रिंट कराने जाऊंगी, मैंने स्टार पीटीआर कर रही हूँ जो कि वॉइड टाइप का ना कि इंटीजर, तो इस केस में एरर थ्रो कर देगा, एंड दैट इज द कंपाइलर एरर। दैट्स व्हाई कंपाइलर एरर इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि जब भी मेरे पास एक वॉइड पॉइंटर होगा मैं उस पॉइंटर को यहाँ पे परसेंटाइल डी लिख रही हूँ, पहले तो उसे बोल रही हूँ कि इंटीजर वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पे एक वॉइड पॉइंटर को मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ जो कि इनकरेक्ट है, राइट।
इसलिए इट इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई कंपाइलर एरर हमारे पास आ जाएगा. So now let's move to the next question. This is the question, and again time starts, and please do comment in the comment section. Okay, so let's understand the question. यहाँ पे आपके पास एक array given है, and see हमारे पास array में है 1 2 3 4 और 5 इस टाइप से, and this is the array. अब मैं क्या कर रही हूँ, स्टार p इक्वल टू ए आर आर. तो जब भी हम एक एरे बनाते हैं ना, ये जो ए आर आर होता है ये बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है, और ये पॉइंटर इस फर्स्ट इंडेक्स पे जाके पॉइंट कर रहा होता है. एक्चुअल में मेमोरी के अंदर एक एरे इस टाइप से बनता है, जो एरे होता है वो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाके हमेशा पॉइंट करता है. तो जब मैंने एक और पॉइंटर p बनाया और उसको ए आर आर के इक्वल कर दिया, तो वो p पॉइंटर भी अब इसी इंडेक्स पे जाके पॉइंट कर रहा होगा, राइट. एंड मैं क्या कह रही हूँ कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसे प्लस प्लस कर दो. तो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है स्टार p पे, ये प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी, राइट. एंड उसके बाद p को 2 स्टेप्स आगे ले जाओ. अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो p है ये अभी यहाँ पे इसको 2 + 2 कर दिया, p प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब p को 2 स्टेप आगे ले जाओ पॉइंटर को. तो ये कैसे मूव करेगा, p अभी यहाँ से यहाँ जाएगा 1 स्टेप, एंड यहाँ से यहाँ जाएगा 2 स्टेप. तो अब जो हमारा p पॉइंटर था वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस वाली मेमोरी लोकेशन में, जहाँ पे 3 वैल्यू प्रेजेंट है और इंडेक्स है उसका 2. और जब मैं प्रिंट करूंगी अब स्टार p को, बिकॉज वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सो इट विल गिव मी 3 वैल्यू. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट. सो आई होप यू गेट इट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑप्शन इसमें 30 कर लो, बिकॉज इसका आंसर में चेंजेस हो सकते हैं, और एक जगह पे 31 कर लो. एंड डू कमेंट इट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले तो मेरे पास एक आई है जिसकी वैल्यू है 5, और एक जे है जिसकी वैल्यू है 10. अब मैं आई को तो एड्रेस भेज रही हूँ और जे को मैं एज इट इज भेज रही हूँ. तो यहाँ पे आई का एड्रेस आ रहा है एंड जे वैल्यू एज इट इज आ रही है, ठीक है. अब m इक्वल टू m प्लस 5, m मतलब जे की वैल्यू, तो m इक्वल टू m की करंट वैल्यू यहाँ पे 10 आई है और i की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है. तो 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15. तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई. उसके बाद स्टार p मतलब y की ही वैल्यू को रेफर कर, i की ही वैल्यू को रेफर कर रहे हैं. तो जो भी इसमें करंट वैल्यू है, यानी कि 5 और प्लस m यानी कि 15, तो हो गया 20. तो यहाँ पे i 5 की जगह 20 हो जाएगा, बिकॉज हम इसी एड्रेस पे जाके वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने एज अ एड्रेस रेफर करा है, राइट. और यहाँ पे उसका कॉपी गई है. तो जब भी मैं ऐसे भेजती हूँ जे और m, तो कॉपी जाती है. और जब मैं एड्रेस को भेजती हूँ एंड करके आई, तो उसी सेम वैल्यू उसी सेम वेरिएबल के अंदर चेंजेस होते हैं, कोई कॉपी नहीं बनती है, ठीक है. अब उसके बाद हम रिटर्न कर जाएंगे. रिटर्न करने के बाद यहाँ पे i प्लस जे कर रहे हैं. तो देखो, बिकॉज हमने i का एड्रेस भेजा था, हियर यू कैन सी, अगर मैं ब्लू से मार्क कर दूं कि यहाँ पे हमने i का एड्रेस भेजा था, इस वजह से इस इक्वेशन में जो भी चेंजेस हुए थे इस लाइन में i पे हुए थे और i 20 बन गया था. बट यहाँ पे जो चेंजेस हुए थे वो m पे हुए थे और m 15 बना था. बट ये वाला j तो एज इट इज रहा था, और j की यहाँ पे वैल्यू 10 थी, तो वो चेंज नहीं हुई थी. तो जब मैं i प्लस जे करूंगी, i की वैल्यू चेंज होकर 20 आई थी और j की पुरानी वाली वैल्यू ही रहेगी 10, एंड मुझे प्लस होके 30 आंसर मिल जाएगा. सो ऑप्शन नंबर सी आप कह सकते हो इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें 30 प्रेजेंट है, राइट. सो आई होप यू गेट इट. अब हमें बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी चीज को एज अ पॉइंटर भेजते हैं या फिर उसका एड्रेस भेजते हैं, तो वो उसी सेम मेमोरी लोकेशन में चेंजेस करता है. और जब मैं सिंपल ऐसे जे भेज देती हूँ तो उसकी कॉपी बना लेता है. और इस फंक्शन के अंदर इस एम में जो चेंजेस हुए वो यहीं पे रह गए, वो ओरिजिनल वाले जे में नहीं हुए हैं, राइट. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो हम इसे सॉल्व करते हैं. एंड ऑल्सो डू कमेंट गाइस कि कैसा लग रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. अगर कोई डाउट है तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट. आई विल आंसर इट.
अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो एक पॉइंटर है, एक एक्स है जिसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंटर बना दिया मैंने, पीटीआर। अब ये पॉइंटर क्या कर रहा है, इस वैल्यू पे जाके पॉइंट कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स हमने एक वाई बना दिया, और वाई क्या कर रहा है, स्टार पीटीआर। मतलब एक वाई के अंदर भी वही वैल्यू आ रही है जो स्टार पीटीआर के अंदर यानी एक्स में आ रही है, यानी कि 0। एंड उसके बाद जब मैं कर रही हूँ स्टार पीटीआर इक्वल्स टू 1, स्टार पीटीआर मतलब ये पॉइंटर जहां पे रेफर कर रहा है, इस वैल्यू को चेंज करके 1 कर दो, और फिर प्रिंट कर दो एक्स को और वाई को। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 है, प्रिंट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप यू गेट इट। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या था समझाने का, कि यहाँ पे इस लाइन के अंदर y इक्वल टू स्टार पीटीआर है, तो उस टाइम पे स्टार पीटीआर में 0 था, इसलिए 0 स्टोर हो गया। बट नेक्स्ट लाइन में जब मैं स्टार पीटीआर की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, तो वो वैल्यू इधर ही चेंज होगी, बिकॉज यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, y पे चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, राइट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई थिंक हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस किसी स्लाइड में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 3 से 5 तक अगर लूप जा रही है तो हम सिर्फ कंसीडर करेंगे कि हम 5th के लिए रन कर लेते हैं, राइट। एंड इसका आंसर 27 था। एंड हियर इज द क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को रेफर कर लेना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर हो गया क्वेश्चन। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद वाले पे, दैट इज दिस क्वेश्चन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें इसके लिए स्काई कोड पता होने चाहिए, राइट। स्काई कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको सारे कोड्स याद रखने की नीड नहीं है, आप बस स्मॉल ए, कैपिटल ए, इन दोनों का भी याद रखते हो तो सफिशिएंट है, इससे आप करेक्टर्स तो सारे समझ लोगे। तो बेसिकली सी एक करेक्टर है जिसके अंदर एफ वैल्यू स्टोर है, ए एक है जिसके अंदर एस स्टोर है, और बी है जिसके अंदर एक्स स्टोर है। तो एफ की अगर मैं स्काई कोड की बात करूं, दैट इज 102। ठीक है, देखो अब हमारे पास जो डी होता है उसकी 100 होती है, उसके बाद हमारे पास सी आता है, उसकी 99 होती है, बी का स्काई कोड होता है 98, एंड ए का स्काई कोड होता है 97। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज समझ आती है, ए का स्काई कोड होता है 97, स्मॉल ए का। एंड कैपिटल ए का आप चेक कर सकते हो, इट इज नियरली 65, राइट। तो अब अगर मुझे इसका स्काई कोड पता है, इसमें और एफ में कितने का गैप है, ए बी सी डी ई एफ, 6 का गैप है, राइट। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 97 प्लस 6, राइट। वी कैन से कि इसमें 5 का गैप है, राइट, क्योंकि हमें गैप बताना है। 97 तो ए पे आ ही रहा है ना, तो अगर मैं लिखूं एफ वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, हम सिर्फ इतना गैप देखेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 5 का गैप है। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, एंड यहाँ पे 10, तो 102 किसकी वैल्यू हो गई, 5 की। तो इसकी हेल्प से मैं किसी भी और अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर है, अगर मुझे फर्स्ट पता है तो उसका गैप काउंट करके उसमें उतना ऐड करके उसका स्काई कोड निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब अब स्काई कोड की क्यों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका रीजन है कि यहाँ पे मैं सब में कर रही हूँ सी प्लस ए प्लस बी, तो मैं करेक्टर्स को एफ को एस को और एक्स को तो प्लस नहीं कर सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जो मुझे सम चाहिए वो इंटीजर चाहिए, तो हर एक करेक्टर का इंटीजर वैल्यू होता है, और उसी को हम उसके स्काई कोड कहते हैं। तो एफ का स्काई कोड है 102, एस का स्काई कोड है इसकी अलग जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 115, एंड एक्स का अगर आप चेक करोगे दैट इज इक्वल टू 120। तो ये तीनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, एंड प्लस होने के बाद इट्स गोइंग टू गिव मी 337 वैल्यू। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा लॉजिक इससे समझ आएगा। सो प्लीज डू कमेंट जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लगता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ए की वैल्यू 10 गिवन है, बी की वैल्यू 20 है, एंड सी की वैल्यू 30 है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या सी ग्रेटर है 20 से और क्या 20 ग्रेटर है 10 से, तो बहुत सारे स्टूडेंट 80 से 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कहते हैं यस इट इज ट्रू, एंड ट्रू मार्क करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
वाई? बिकॉज अभी मैंने बताया कि हमें प्रेसिडेंस और एसोशिएटिविटी चेक करनी है चीजों की, और ये जानना है कि कोई भी ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें आउटपुट में क्या लाके देता है, क्या वो हमें ट्रू फॉल्स लाके देता है या क्या वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें ट्रू या फॉल्स लाके देते हैं बिकॉज ये कंडीशंस की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं एक जैसे। अब पहले मैं इस पार्ट को एग्जीक्यूट करूं या फिर पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये कैसे पता चलेगा? एसोशिएटिविटी से, राइट। एंड एसोशिएटिविटी अगर आपको क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली हम टेबल पे जा सकते हैं, वी कैन गो टू दिस टेबल एंड यहाँ पे आप चेक करो कि मेरे पास ये रहा रिलेशनल ऑपरेटर। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन ऑपरेटर्स की एसोशिएटिविटी लेफ्ट से राइट है, हियर यू कैन सी, राइट। तो मतलब पहले मैं लेफ्ट पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगी एंड देन आई विल एग्जीक्यूट द राइट पार्ट। सो लेट्स गो देयर अगेन, राइट। तो यहाँ पे पहले ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो मुझे लेफ्ट से राइट को एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मैं इस पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगी। सो क्या 30 ग्रेटर है 20 से? यस, इट इज करेक्ट। तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू का मतलब होता है 1, तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू रिटर्न होगी वो 1 होगी। फिर बाद में चेक होगा क्या 1 ग्रेटर है 10 से, तो नहीं, ये तो फॉल्स है। और फॉल्स होगा तो इफ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स चलेगा, फॉल्स प्रिंट होगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गेट इट, राइट। कि जब भी ऐसे ऑपरेटर्स आएंगे हमारे पास तो हम ये चेक करेंगे कि पहले तो ये हमें रिटर्न क्या कर रहे हैं, आउटपुट में क्या दे रहे हैं, उसके बाद इसकी एसोशिएटिविटी क्या है, प्रेसिडेंस क्या है, और उसके बाद ही जाके हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, राइट। सो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है जिसमें n किसके इक्वल है? 1, लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लस 3 एंड लेफ्ट शिफ्ट 4। अब लेफ्ट शिफ्ट के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, राइट। नाउ द थिंग इज कि इसमें दो ऑपरेटर्स है, लेफ्ट शिफ्ट और प्लस। तो अगर हम इसकी प्रेसिडेंस को चेक करेंगे ना टेबल में, तो प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की कम होती है। तो दैट्स वाई पहले हम प्लस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने से बन जाएगा 1, लेफ्ट शिफ्ट 3 प्लस 2 इज 5 एंड लेफ्ट शिफ्ट 4। अब लेफ्ट शिफ्ट दो बार आ गया। अब जब एक ही जैसा ऑपरेटर दो बार आ जाता है तो हम उसकी क्या चेक करते हैं? एसोशिएटिविटी। तो इस ऑपरेटर की एसोशिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, आप चेक कर सकते हो उसे टेबल की हेल्प से। तो लेफ्ट टू राइट है मतलब पहले मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा और जो भी इसका आंसर आएगा उसको फिर इसके साथ एग्जीक्यूट करना होगा, राइट। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5, बिकॉज इसको तो हम इसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया ये कैसे फॉर्मूला बना, क्या इसका रूल है, तो प्लीज पूरी वीडियो एक बार कंप्लीटली देख लेना। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आ गया इसको मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है 4 के साथ, तो मतलब जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4, बिकॉज ये तो मैग्नीट्यूड बताता है। सो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 रेज टू पावर 9 विच इज इक्वल टू 512, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गेट इट। ये सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे जिसमें हमने ऑपरेटर्स, पॉइंटर्स, रिकर्जन एंड इन सब ऑपरेटर्स के बारे में देखा जो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स है। सो आई होप यू गेट इट, राइट। एंड प्लीज डू कमेंट, अगर कोई आपके पास डाउट है यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना, इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिकॉज इन पैटर्न्स की हेल्प से डेफिनेटली जब आप कैपजेमिनी का एग्जाम दे रहे होगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। सो थैंक यू सो मच एंड कोर्सेज चेकआउट कर लेना, हमारे साथ फुल फ्लेज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद दीज कोर्सेज। एंड थैंक यू सो मच।